हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के साथ में। कार्बोहाइड्रेट लगभग आज डे 3 के साथ में खत्म हो जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे। अब आपको करना क्या है, YouTube पे सर्च करिएगा कि सर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। कोई पेपर आ जाएगा, उसमें देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और आप उसमें से कितने हल कर पा रहे हैं। जो नहीं हल कर पाए उन्हें कॉमेंट करिए, हमें भेजिए, उन्हें भी सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग लगभग आज अपना डे 3 है और हम लोगों ने लगभग 70 के करीब विकल्प इसमें से छांटे थे सर, ठीक है। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन फ्रक्टोज, ठीक है भाई। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फार्मूला मेरे भाई एक ही होता है, क्या होता है, 6-12-6 होता है, ठीक है सर। कुछ लोग कहेंगे सर आज आपका पेन कहां गया, पेन घर पर ही रह गया है, तो ऐसे ही काम चला लो सर, ठीक है। अब आपको याद ये रखना है मेरे भाई, ग्लूकोज में हमने आपको पिछले क्लास में, अगर आप बाकायदा पढ़ रहे थे तो यहां पे वीडियो को रोक देना और कमेंट करना। ग्लूकोज में एसिमेट्रिक कार्बन कितने होते थे, 4, और फ्रक्टोज में कितने होते हैं मेरे भाई, फ्रक्टोज में होते हैं 3। ये आपको याद रखना है, ग्लूकोज में होते हैं 4, फ्रक्टोज में होते हैं 3। ये मेरे भाई एसिमेट्रिक कार्बन होता क्या है, हमने ये भी बताया था। जब कभी कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग से जुड़ी हुई, अलग अलग व्यक्ति से जुड़ी हो, तब हम लोग उसे कहते हैं, जैसे मान लिया इधर OH जुड़ा हुआ हो, इधर H जुड़ा हुआ हो, इधर Cl जुड़ा हुआ हो, इस तरीके से इधर मान लिया कुछ और, चलिए मान लिया इधर दे रहा, चलिए NO2 जोड़ दे रहा है, नहीं कुछ भी अलग अलग जुड़ा हो चारों तरफ, तब हम लोग उसे कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक। तो फ्रक्टोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, हिंदी में कहें तो असममित कार्बन कितने होते हैं, 3 होते हैं। ग्लूकोज में कितने होते हैं, 4 होते हैं मेरे भाई, ठीक है। विच इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेलुलोज, कौन सी जो मतलब कौन सा जो पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है उसे सेलुलोज से नहीं बनाया जा सकता है। तो इंसुलिन को नहीं बनाया जा सकता मेरे भाई। इंसुलिन का अगर हम आपको फार्मूला बताएं तो इंसुलिन का फार्मूला क्या होगा मेरे भाई, 6, 10 और 5, होल ऑफ क्या होगा, N होगा। ये एक पॉलीसैकेराइड होता है, इससे जो मोनोसैकेराइड है उन्हें बनाया जा सकता है मेरे भाई। जैसे अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज की, इन सबको बनाया जा सकता है। लेकिन सेलुलोज तो श्रेणी ही बिल्कुल अलग है, कैटेगरी ही अलग है, तो सेलुलोज से इंसुलिन को नहीं बनाया जा सकता। आपको पता होना चाहिए इंसुलिन की कमी से ही हमारे शरीर में डायबिटीज हो जाती है, जिसे लोग मधुमेह कहते हैं सर, ठीक है। इसी वजह से जिन लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है, आपने देखा होगा वो डायबिटीज के इंजेक्शन नहीं, लोग कहते हैं डायबिटीज के इंजेक्शन, वो इंसुलिन के ही इंजेक्शन होते हैं। डेली वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं और इस तरीके से उनकी जिंदगी सर चलती है। तो इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन की जब कमी होती है तो ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है और व्यक्ति को डायबिटीज रोग हो जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज रोग हो, कार्बोहाइड्रेट से उन्हें दूर रहना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कौन सी चीजें होती हैं, चावल हो गया है, आलू हो गया है, आटा हो गया है, ज्वार है, मक्का, यानी रियलिटी है सुबह से शाम तक हम लोग जो कुछ खाते हैं ज्यादातर में कार्बोहाइड्रेट ही होता है मेरे भाई, ठीक है। या कह दो जो हम लोगों को अच्छा लगता है उसमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही होता है सर, ठीक है। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन इन अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज इज, अब देखिए अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज इसमें 5 होते हैं। अभी ऊपर एसिमेट्रिक कार्बन फ्रक्टोज में पढ़े कितने होते हैं, 3 होते हैं, और ग्लूकोज में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये नोट, शॉर्ट नोट बनाओ मेरे भाई, बढ़िया से शॉर्ट नोट बनाओ, पॉइंट टू पॉइंट अपने हिसाब से याद करने के लिए। जैसे एक पास में लिख लिया सारा, फ्रक्टोज में 3, ग्लूकोज में 4, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज में कितने, 5, इस तरीके से मतलब एक ग्रुप बना के चलो कि जो मिलते जुलते क्वेश्चन है उन्हें एक पास हम तो आपके लिए लेके आ ही रहे हैं सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेबल शुगर, यानी मेज पर रखी जाने वाली चीनी कौन सी है, तो जाहिर सी बात है सुक्रोज है, सभी को पता है। फार्मूला क्या फार्मूला होता है बताइए, 12, 22, 11, क्या होता है भाई, 12, 22, 11, ये कौन है, 12, 22, 11 कौन है, सुक्रोज है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चीनी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसी को टेबल शुगर कह देंगे। ब्लड शुगर कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ब्लड शुगर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए तो याद करना। ब्लड शुगर किसे कहते हैं, तो ग्लूकोज को कहते हैं, ठीक है। द रिएजेंट विच मे बी यूज टू डिटेक्ट शुगर इन यूरिन इज, यानी यूरिन के अंदर भी शुगर है, उसकी जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टॉलन रिएजेंट का करते हैं। आपको पता होना चाहिए। अरे शुगर की जांच मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट की जांच। कार्बोहाइड्रेट की जांच मतलब क्या, हमने आपको बताया था जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सर, जैसे खास करके ग्लूकोज हो गया है, शुगर हो गया, ये क्या करते हैं बताओ, टॉलन अभिकर्मक है या फिर फेलिंग सोल्यूशन है, जो भी विकल्प में हो, इनसे रिएक्शन करके फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन होकर क्या बनती है, CO2 होकर रेड PPT बनती
बनता है, टॉलन से क्या बनता है, रजत दर्पण यानी Ag बनता है, सब पता है आपको। तो जो भी विकल्प में हो, टॉलन या फेलिंग में जो भी हो वही आप टिक लगा देंगे सर, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट में शुगर के टेस्ट के लिए क्या करते हैं, टॉलन रिएजेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज कैरेक्टराइज्ड बाई, यानी जो म्यूटा रोटेशन है उसे किससे दिखाते हैं, द प्रेजेंस ऑफ एन इंट्रामॉलिक्यूलर ब्रिज स्ट्रक्चर, यानी जब मॉलिक्यूल के अंदर ब्रिज स्ट्रक्चर, ब्रिज मतलब समझते हो सेतु, यानी कोई एक एलिमेंट है, कोई एक तत्व है जिससे और 2-3 लोग जुड़े हुए हैं सर, ब्रिज बना रहा, मान लिया एक है, इधर 2 लोग जुड़े हुए हैं, फिर 2 लोग और जुड़े हुए हैं, ब्रिज आपस में स्ट्रक्चर बनता है, तब उसे हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं ग्लूकोज के अंदर, ठीक है भाई। उसके बाद द शुगर दैट यील्ड्स ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस इज, यानी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज प्राप्त होता है जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस कराने पर, वो कौन सी शर्करा है, तो वो शर्करा है मेरे भाई माल्टोज, ठीक है भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट इन ऑलिगोसैकेराइड्स, यानी ऑलिगोसैकेराइड में ज्यादा से ज्यादा कितने मोनोसैकेराइड प्रेजेंट हो सकते हैं, तो सबको पता है जब जिनका जल अपघटन कराने पर 2 से 10 अणु, तो ज्यादा कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, यानी ऑलिगोसैकेराइड के अंदर अधिक से अधिक 10 मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कौन सा परीक्षण देते हैं, मॉलिस्ट परीक्षण देते हैं, आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का विलयन लेते हैं, उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थॉल मिलाते हैं, बैगनी रंग की रिंग बन जाती है, बैगनी रंग की रिंग बन गई, समझ लो मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट कंफर्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट है। इस परीक्षण को कहते हैं मॉलिस्ट परीक्षण, याद कर लो, बिल्कुल काम में आ सकता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा परीक्षण देता है, मॉलिस्ट परीक्षण देता है, ठीक है। लैक्टोज कैसी शर्करा है, तो लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, यानी रिडक्शन हो जाता है, रिएक्शन कराओगे, जैसे मान लिया टॉलन अभिकर्मक से रिएक्शन कराई, ठीक है, तो क्या बन गया, टॉलन अभिकर्मक से रिएक्शन कराओगे रजत दर्पण बन जाएगा, फेलिंग विलयन से रिएक्शन कराओगे CO2O का लाल अवक्षेप बन जाएगा, रिडक्शन करा देगा सर, ठीक है। अपचाई शर्करा है, हिंदी में अपचाई शर्करा कहते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन, कौन सा आयोडीन के साथ में ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स देता है, तो एमाइलोज देता है। अब यहां पर क्या है, कोई कहे एमाइलोज का परीक्षण कैसे करोगे, तो भैया एमाइलोज को आयोडीन से रिएक्शन करा दो, ब्लू कलर का अगर कॉम्प्लेक्स दे दे मतलब एमाइलोज है, ना दे मतलब नहीं है, तो यही इसका टेस्ट भी हो गया सर, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द 3 फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज इज, यहां पर एक और भी विकल्प बनेगा, 3 फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, ऐसे पूछा जाएगा ग्लूकोज कुल कितनी फॉर्म में अवेलेबल होता है, कितनी फॉर्म में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज टोटल 3 फॉर्म में पाया जाता है, और इसके लिए जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है तीनों फॉर्म्स के लिए वो 52.5 डिग्री होता है। जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी, आपने जिन लोगों ने कोर्स वगैरह सारी चीजें देख रखी हैं, पढ़ रखा है, उन्हें पता होगा म्यूटा रोटेशन में ये सारी चीजें हमने बताई थी 52.5 सर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्वीटनेस यानी मिठास का ऑर्डर बताना, तो सबसे ज्यादा फ्रक्टोज पता ही है, ये हमने पहले ही शायद हमने यहीं से स्टार्ट किया था कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। फिर चीनी पे आ जाओ यानी स्वीक्रोज, फिर ग्लूकोज पे आ जाओ, ग्लूकोज को क्या कहते हैं, इसे स्वीक्रोज को क्या कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं, ग्लूकोज को क्या कहते हैं बताओ, अभी बताया था, ब्लड शुगर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड शुगर, और माल्टोज मेरे भाई, ठीक है। द स्पेसिफिक एंजाइम फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ अल्फा ग्लूकोसाइड बॉन्ड इज, स्प्लिटिंग मतलब होता है तोड़ना, तो अल्फा ग्लूकोसाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो मेरे भाई माल्टोज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। किसका एंजाइम का प्रयोग करते हैं, माल्टोज का। द चेंज इन पोलर रोटेशन ऑफ अ फ्रेश ग्लूकोज सोल्यूशन इज कॉल्ड, यानी अगर फ्रेश ग्लूकोज सोल्यूशन है, अगर उसमें एक फ्रेश चेंज होता है, पोलर रोटेशन होता है, तब उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक है। और म्यूटा रोटेशन अभी स्पेसिफिक रोटेशन हमने आपको दिखाया था 52.5 डिग्री होता है, तो पता ही आपको होना चाहिए। उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन, ग्लूकोज एंड मैनोज में बी ऑब्टेन्ड बाय क्लियनी सिंथेसिस, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वां वाला इंपॉर्टेंट, किससे बनता है, ये जो सिंथेसिस होती है, किलियानी बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग किलियनी पढ़ते हैं, बहुत लोग किलियानी पढ़ते हैं, जो भी आपको पढ़ना हो, नाम है, नाउन है तो कोई दिक्कत नहीं। किलियनी सिंथेसिस से जब बनते हैं ग्लूकोज और मैनोज, तो वो कैसे बनते हैं, तो वो बनते हैं डी अरेबिनोज से। किससे बनते हैं, डी अरेबिनोज से। ये 17वां वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई।
तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो जो पहला क्लास डे 1 हमने आपके लिए बनाया उसमें आपके पास 25 क्वेश्चन थे, कहने के लिए 25 थे, दूसरे में 22 थे, तीसरे में 17 हैं, 7 2 9 5 14 का 4 हाथ से लगा 1 2 2 4 और 2 6 लगभग 64 मान के चलो। और उसमें हमने बीच बीच में कुछ साथ में बताए थे, 70 के करीब ये विकल्प हैं जो पहली यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं पहली बार देख रहे हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। कोई भी दिक्कत है कमेंट करो, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, कॉल सपोर्ट है मेरे भाई 90 44 90 0263, इस पे कॉल कर लिया करो, ना मिले 2-3 घंटे बाद ट्राई कर लेना। प्रॉपर एक व्यक्ति है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री कॉल सपोर्ट पे बैठा गया है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं सर आप, 8604507939 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई समस्या है इस पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं करना चाहते हो इस वाले पे कॉल मत करना मेरे भाई। बहुत लोग करते हैं, फिर लोग कहते हैं सर ने उठाया नहीं। भाई कभी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही होती, कभी कुछ भी, कुछ लोग कहेंगे सर फोन से वीडियो बनाते हैं। भाई कैमरे वगैरह में बहुत सारा टाइम लगता है, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, बहुत सारे ऑफलाइन क्लास हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो फटाफट जैसे ही टाइम मिलता, कभी यहाँ कभी वहाँ कहीं भी फटाफट से एक वीडियो शूट कर लेते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं। फिलहाल एक बार फिर से माफी ही क्या ही मांगे, लोग कहेंगे अब तो आप रहने दीजिए माफी मांगने को। 1 बजे का टाइम है इस वीडियो के जाने का, लेकिन फिर से लेट हो गया क्योंकि काम बहुत है। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, मिलते रहेंगे, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। ये PDF अगर आप कोर्स में देख रहे हैं तो आपको फाइल्स में मिल जाएगी, और यूट्यूब पे देख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए तो आपको मिल जाएगी BDKDN BSc टेलीग्राम चैनल पे। बस दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू भाई।